हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 5.1 और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है और रैखिक युग्म है। ये हमने बताना है इसमें। शीर्षाभिमुख कोण इस फिगर में देखिए। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जिसके आपस में सिर मिले हुए हों, उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जिस तरह से यहाँ ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एंगल 1 है और इसका ठीक सामने एंगल 4 है। तो एंगल 1 और 4 ये दोनों ही आपस में, इनके दोनों के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या कहेंगे इस एंगल का ये सिर और इस एंगल का सिर यहाँ मिला हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण 1 तथा 5, नहीं 4, कोण 1 और 4। अब ये कोण 5 जो है, इसका इसकी ये दोनों रे इस प्रकार से आई और ये किसके अपोजिट है? इनकी ये इस प्रकार से गई। तो इसका मतलब ये 2 और 3 को अगर जोड़ दें, इसके अपोजिट एंगल है ये। कोण 5 तथा कोण 2 प्लस कोण 3, इन दोनों को जोड़ के वो 5 के अपोजिट कहलाएगा। इसमें रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म में हम क्या करते हैं, एक रेखा के ऊपर, सरल रेखा के ऊपर दो एंगल बनते हैं, उन दोनों एंगल को हम कहते हैं रैखिक युग्म और उनका योग 180 होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर 1 और 5 बना है। तो कोण 1 व कोण 5 ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। और इसी प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसके ऊपर कोण 4 और 5 है। कोण 4 व कोण 5 ये भी रैखिक युग्म है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस फिगर में ये दो ही है जो रैखिक युग्म है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं। इस फिगर में आपको दिया है कि निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है, कारण लिखिए। कोण 1 यहाँ है, कोण 2 यहाँ है। ये दोनों आसन कोण नहीं है। आसन कोण क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों कोणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिस बिंदु पे कोण बनते हैं, वो उभयनिष्ठ नहीं है। इसका बिंदु ये है और इसका बिंदु ये है। जबकि आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण इस प्रकार के होते हैं, जिस तरह से एक एंगल ये बन गया, अगर इसको मैं 1 कहूं, और इसी बिंदु के ऊपर दूसरा कोण हम बना दे, ये बना दिया कोण 1 और ये कोण 2। तो 1 और 2 दोनों ही आसन कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट इनका दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है जिस पे कोण बनते हैं। और एक कह सकते हैं कि ये जो बीच वाली एक रे है, ये भी इन दोनों कोणों में कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि नहीं, ये आसन नहीं है। और कारण देंगे क्योंकि इन दोनों कोणों में एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। एक बिंदु जिस पर कोण बनते हैं उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, कॉमन नहीं है, वो पॉइंट अलग अलग है। अब इन एंगल्स का और क्या नाम होता है? इन एंगल्स का नाम होता है, जो जेड फिगर में बनते हैं, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई एम जेड के मान ज्ञात कीजिए। और ये दो फिगर आपके सामने है, फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर। पहले हम इस फिगर को लेंगे। इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से ये एंगल 55 है, इस एंगल का माप, तो इसके ठीक अपोजिट एक्स है और अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या यूं कहें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके एंगल के ये एक्स बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर है 55 डिग्री। क्यों बराबर है? हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, एक्स की वैल्यू आ गई है। और अब हम एक्स और वाई को देखेंगे। ये दोनों इस सरल रेखा के ऊपर है, दोनों एंगल जो रैखिक युग्म बनाते हैं, एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स प्लस वाई का मान 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है, और रैखिक युग्म का मान या रैखिक युग्म जो बनाते हैं उनका योग 180 होता है, ऋजु कोण के इक्वल होता है। और इसमें हमें मान पता है, एक्स का मान 55 है, तो हम इस x को साइड में ले चलेंगे, या 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस हो जाएगा 55। तो इसमें से इसको घटा दो, 180 में से 55 को घटाएंगे तो जो बच गया 5, और यह 7 में से 5, 8 5 गए 2, तो 25 डिग्री का जो एंगल है वो y है ये। तो इस प्रकार से 125 डिग्री का एंगल y है। और z की अगर हमने बतानी है तो y और z अपोजिट एंगल है। हम लिख सकते हैं z और y दोनों इक्वल है, और ये 125 ही होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तीनों हमने एक्स वाई जेड के मान बता दिए। इस फिगर में भी ऐसे ही करेंगे हम। देखिए इसमें एंगल 40 दिया हुआ है, लेकिन 40 के अपोजिट कोई एंगल नहीं है। 25 दिया, 25 के अपोजिट भी कोई एंगल नहीं है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम उसको इक्वल रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन ली हमने, ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रही है, और इसके ठीक ऊपर तीन एंगल है, 25 डिग्री, एक्स और 40। तो इन तीनों को अगर हम जोड़े, 40 प्लस एक्स प्लस 25, इन तीनों का जोड़ 180 होगा। क्योंकि एक रेखा के ऊपर बने कोण है, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं सरल रेखा के एक ओर के कोण। सरल रेखा के एक ही ओर के कोण। सरल रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सब का योग 180 होता है। जैसे ये सरल रेखा, इसके ऊपर या इसके नीचे जितने भी एंगल बनेंगे सब का योग 180 होता है। तो 40 और 25 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 65 हो गया, इज इक्वल टू 180, और x बराबर हो गया 180 माइनस 65। तो ये क्या हो गया? 115 डिग्री x की वैल्यू। और अब हम z और y की बात करें, हम ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर भी तीन एंगल है, x, 25 और z। इसी प्रकार x प्लस 25 और प्लस z, ये भी 180 ही होगा। इसी प्रकार सरल रेखा के एक ओर के कोण है। अब 25 को और x की वैल्यू हम भर दें, 115 डिग्री है। 115 प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180, और 115 और 25 को जब ऐड करेंगे 140, 140 को परली साइड में अगर हम ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 140, और ये 40 डिग्री ही बचे z की वैल्यू। अब क्योंकि z और y ये दोनों इस सरल रेखा के नीचे के कोण हैं, या हम इनको कह सकते हैं रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का योग 180 होता है।
और हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई 180 रैखिक युग्म है, यह लिख सकते हैं रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म क्या होता है? सरल रेखा के एक ही तरफ बना कोण होता है, दो कोण। जैसे सरल रेखा, इसके नीचे दो कोण है z प्लस वाई, x प्लस वाई नहीं लिखा हमने, z लिखना है, ये गलत लिखे, z प्लस वाई। और इसमें हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू 40 है, तो यह लिखे 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और y की वैल्यू अगर हमने निकाल दी है तो -40 हो जाएगा इधर, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 140 डिग्री ही आ गई। तो y का मान 140 डिग्री है। अब यहाँ आप देख रहे x, y, z तीनों हमने ज्ञात कर दिए, इस फिगर में भी इस प्रकार से। तो यहाँ केवल दो बात सामने आई आपके, एक रैखिक युग्म, अगर कोई दो कोण एक सरल रेखा के एक तरफ बन रहे हैं तो उनको हम कहते हैं रैखिक युग्म, और उन दोनों का योग 180 होता है। या सरल रेखा के एक ही तरफ ऊपर या नीचे जिस भी तरफ चाहे कितने भी एंगल बन रहे हो उन सब का योग भी 180 होता है। और दूसरी बात सामने हमारे क्या आई है? ये शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, यह रिक्त छोड़ा हुआ है, यहां हमने भरना है। दो कोण पूरक हैं, पूरक भी होते हैं जिनका योग 90 डिग्री है, उनको हम पूरक कहते हैं, तो उनके मापों का योग 90 डिग्री है। यदि दो कोण संपूरक हैं, संपूरक वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है, या यूं कि ये दो कोणों का योग एक ऋजु कोण के समान होता है, उनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण यह रिक्त है होते हैं। अब रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, यहां देखिए आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दूसरी एक रे खड़ी है, तो ये एंगल और ये एंगल, इनको कहते हैं हम रैखिक युग्म, और इन दोनों का योग 180 होता है। तो यहां लिखा है रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कोण, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं। ये हम लिख देंगे संपूरक होते हैं। संपूरक क्यों होते हैं? क्योंकि संपूरक वे हैं जिनका योग 180 होता है, इसलिए उनका 180 ही होता है, इसलिए संपूरक कोण होते हैं। कोण भी लिख सकते हैं हम, संपूरक कोण होते हैं या संपूरक होते हैं। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, जिस तरह से यही है, ये दोनों आसन कोण भी हैं, एक दूसरे के आसन कोण वो होते हैं जिस बिंदु पे ये बने कोण, जैसे इस बिंदु पे ये कोण बने हुए दोनों, ये जो बिंदु है ये इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है, कॉमन पॉइंट है ये, और ये कॉमन रे है दोनों की, तब हम इनको कहेंगे कि ये आसन कोण है। और इसमें क्या दिया है? यदि दो आसन कोण संपूरक है, ये क्योंकि दोनों का योग 180 इसलिए इनको हम संपूरक कहते हैं। संपूरक है तो वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म, ये जो हमने यहाँ फिलअप करे हैं इनके नीचे अंडरलाइन कर दे ताकि क्लियर हो कि हमने क्या फिलअप किया है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह लिख देंगे हम बराबर, या समान भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक लाइन ये है और दूसरी इसको प्रतिच्छेद करती है ये, और इस प्रकार से जो शीर्षाभिमुख कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कौन से है? एक तो ये है, इसके शीर्षाभिमुख ये है, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये
60 डिग्री है तो जरूरी बात है कि ये भी 60 डिग्री ही होगा, इसलिए हमने लिखा है शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा। मान लो ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण है। कैसे, यह देखिए, जिस तरह से एक युग्म तो ये एंगल 60 का मैंने बताया, तो ये भी 60 का है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एक पेयर है इन दोनों का। ये जो पेयर है ये न्यून कोण बनाता है, यहाँ लिखा है ना न्यून कोण है, ये दोनों 60 वाले न्यून कोण। तो जो अदर पेयर रह गया, दूसरा पेयर है ये 120 और ये भी 120। तो दूसरा जो पेयर है शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण बनाता है। तो ये इसकी खाली स्थान हमने भर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये आपके सामने एक फिगर है, ये एक बीडी लाइन है और दूसरी लाइन ए सी है और एक रेन के ऊपर खड़ी है ओ ई, और इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपके सामने है। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। नाम देने हमें। शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हो और अधिक कोण हो, ऑब्टूज एंगल भी हो। अधिक को, ये दो कंडीशन पूरी करें, शीर्षाभिमुख हो अधिक कोण हो। यहां देखिए शीर्षाभिमुख कोण और अधिक कोण कौन से हैं। जिस तरह से मैं एक ये एंगल लेता हूं, ये देखिए आप, हमें पता है ये अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, और इसके अपोजिट ये कोण है, इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट ये कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख भी है और अधिक कोण है। तो हम इनको कह देंगे, ये नाम दे दो, इस एंगल का नाम क्या है, ए या ओ है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी व एंगल बी ओ सी। सेकंड है आसन पूरक कोण, आसन भी हो, एडजेसेंट एंगल भी हो और जिनका योग 90 हो उनको हम पूरक कहेंगे, 90 भी हो और दोनों आसन भी, दोनों साथ लगते हो, जिनमें एक रे कॉमन हो, एक जिस एंगल पे वो, जिस पॉइंट पे एंगल बने हैं वो कॉमन पॉइंट हो, और दोनों ही पूरक कोण हो। पूरक मीन्स दोनों का योग 90 डिग्री हो। तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और आप देखिए इस फिगर में ऐसा कौन सा कोण है, एक ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा खड़ी है तो इसलिए इन दोनों का योग 90 होगा। और ये दोनों क्या है, दोनों संलग्न कोण है। इनका नाम दे दूं मैं, इसका नाम हो गया ई ओ ए या ए ओ ई और ए ओ बी, कोण ए ओ बी व कोण ए ओ ई। ये दोनों इस कंडीशन को पूरा करते हैं क्योंकि ये दोनों आसन कोण है और दोनों का योग 90, इसलिए पूरक कोण भी। समान संपूरक कोण इक्वल हो और जिनका योग 180 हो, इक्वल भी हो, योग 180 हो। अब ये देखिए एक एंगल तो यही है यहां से यहां तक और दूसरा एंगल यहां से यहां तक, ये दोनों का अगर योग करेंगे, दोनों 90 90 के 90 90 के इसलिए इक्वल है, और दोनों का योग करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है बीडी, इसके ऊपर एंगल बने हुए हैं दोनों, इसलिए ये रैखिक युग्म बनाते हैं और इनका योग एक 180 के इक्वल है। तो हम इनको नाम दें, इस एंगल का नाम आप लिख सकते हैं ई ओ बी और ई ओ डी। ई ओ बी व एंगल ई ओ डी। असमान अनइक्वल
और संपूरक 180 का हो, अनइक्वल हो, एक जैसे ना हो, और दोनों ही का योग 180 हो। संपूरक उनको कहते हैं 180 हो, इक्वल ना हो और 180 उनका योग हो। अब वो देखिए, असमान। अब आप यहां गौर कीजिए, जिस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है एसी, और एसी के ऊपर एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, तो इन दोनों का योग जो होगा यहां से यहां तक, इसको हटा दें, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा, यानी कि संपूरक कोण है। और क्योंकि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे असमान भी है। ए ओ बी व एंगल बी ओ सी, आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन कोण हो और रैखिक युग्म नहीं बनाते, या देखिए, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आसन कोण है और रैखिक युग्म भी नहीं बनाते। दूसरा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी रैखिक युग्म नहीं बनाते। तीसरा है दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी रैखिक युग्म नहीं बनाते। और चौथा, अगर ये एंगल और ये एंगल ले, ये रैखिक युग्म बनाते, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी व एंगल ए ओ ई, ए ओ ई। दूसरा पेयर है एंगल ए ओ ई और ई ओ डी, एंगल ए ओ ई व एंगल ई ओ डी, ई ओ डी। और नेक्स्ट पेयर अगर हम लेंगे तो एंगल ई ओ डी और डी ओ सी, एंगल ई ओ डी व एंगल डी ओ सी। और यदि हम एंगल इसको और इसको लेंगे तो ये आसन कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपके सामने समझाने की कोशिश की है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।